तो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। यहां पर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ V इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन एक्स वाई जेड। ठीक है, एक क्यूबॉइड है जिसकी वॉल्यूम V है, उसकी डायमेंशन एक्स वाई जेड एंड A इज इट्स सरफेस एरिया। और A क्या है? सरफेस एरिया। डायमेंशन गिवन है, देन फाइंड A बाई V। ठीक है, तो यहाँ पर A बटे V हमें फाइंड आउट करना है। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए एक अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, उसको भी आप देख सकते हैं। आइए करना शुरू करते हैं। साथ ही हम 20 भी करेंगे और यहाँ पर 21 भी करेंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 8। ठीक है, 19। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आ जाए। देखो देखो बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है क्यूबॉइड की जिसकी डायमेंशन क्या है? एक्स वाई जेड। ठीक है, और एरिया क्या है? आइए, वॉल्यूम क्या होती है बच्चों? ये मान लीजिए लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? वॉल्यूम हो जाएगी। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर वॉल्यूम आपकी निकल गई। और आप चाहे तो इसको यूनिट क्यूब लिख सकते हैं, बाकी यू कैन शॉर्ट में तो यू कैन लिख लीजिए। सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। अब सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों यहाँ पर? ठीक है, डायमेंशन गिवन है तो 2 फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एक्स वाई और वाई जेड और प्लस जेड एक्स, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, ये क्या आ गया? ये एरिया आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना? ए बाई वी। तो ए को क्या कर देना? ऊपर रखना है। तो ए बाई वी ये हमें फाइंड आउट करना। तो ये देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये हमने लिख दिया सरफेस एरिया। और नीचे यहाँ पर v की जगह हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको करना क्या है? आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स। और लिख क्या सकते हैं? आपको ऐसे ही लिखना है। ये एक्स वाई जेड सभी के नीचे माना जाएगा, एक्स वाई जेड और इधर एक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो एक्स वाई से एक्स वाई, वाई जेड से वाई जेड यहाँ पर डिवाइड कर देते, जेड एक्स से जेड एक्स हमने कर दिया डिवाइड। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? ऊपर तो कुछ रहा नहीं, तो ऊपर 1, नीचे क्या हो गया? जेड, और प्लस का साइन 1 बाई एक्स और प्लस 1 बाई वाई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। प्लस में आगे पीछे संख्या हो सकती है, उससे आप चिंता ना करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर बच्चों ये 20 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 5√5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिया हुआ सम दिया हुआ है। ठीक है, आइए मैं इसको करना शुरू करता हूँ। देखो सम यानी सम, मान लीजिए ये लेंथ हो गई, ठीक है, और प्लस ये ब्रेथ हो गई, बी से ब्रेथ, और एच ये हाइट हो गई। तो इनका सम क्या है? यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है? अब आप दोनों का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इस तरीके से। अब L प्लस बी प्लस एच यहाँ पर ये स्क्वायर कर दिया और 20 का भी हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा है, अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हैं तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर प्लस 2ab और प्लस 2bc और प्लस 2ca। और यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, अगर ये तो लिखना ही है, आप चाहे तो फिर इसको इसे छोटे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, 2 को इसमें कॉमन लेके ऐसे ab प्लस bc प्लस ca ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना,
तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो यहाँ पर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पर एच स्क्वेयर, ठीक है, और प्लस 2 कॉमन ले लिया मैंने और यहाँ पर ब्रैकेट डाल दिया। तो एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल ये हम लिख सकते हैं। और 20 का स्क्वायर हो जाता है बच्चों 400। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? अच्छा, अब इसमें लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा है, आगे लिखा है एंड इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या है? 5√5। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इसका जो डायगोनल है, डायगोनल बच्चों देखो यहाँ पर, ये डायगोनल जो होता है यहाँ पर क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये पूरे को रूट के अंदर रखना है, लेकिन यहाँ पर गिवन है ये। ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं, ये रूट का साइन हटाना, तो स्क्वेयरिंग कर देते हैं बच्चों यहाँ पर बोथ साइड में। इस तरीके से बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट का साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, ये यहाँ से कट गया। तो यहाँ पर 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25, और √2 को भी 2 टाइम्स करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 25 2 जो आ जाता है 50, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए ये हम मान लेते हैं सेकंड। अब यहाँ 1 और सेकंड से हम लेंगे, जहाँ पर एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस यहाँ पर लिखा है ये क्या, हाँ एच स्क्वेयर। ठीक है, तो इसकी जगह हमें क्या रखना है बच्चों, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये लिखा है ना, हम इसको रख देते। और सॉरी, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये मिस हो गया, यहाँ पर ये 5 था बच्चों, ये देखिए ये गलती से लिखा गया, यहाँ पर 5 है ये। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ये इस तरीके से आ जाएगी, ये 125 है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा आगे फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 से अब देखो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, 125 लिख लेते हैं, क्योंकि ये इक्वल है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह 125 लिखा जा सकता है। और प्लस यहाँ पर 2, ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और इक्वल 400। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर इतना। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर बता देता हूँ। अब 125 को आपको इधर लेके आना है। देखिए यहाँ पर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और यहाँ पर 400, और ये इधर प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो यू का लिख लेते हैं एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आप सोच रहे होंगे ये सर बार बार इसे क्यों लिख रहे, तो मैं भी बताता हूँ। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे रह गए 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे 3 में से 1 2। अब देखो बच्चों ये बार बार लिखा है। अब आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है। जी हाँ, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। सरफेस एरिया का, जो कीबोर्ड का सरफेस एरिया निकालते उसका फॉर्मूला है, हमें यही फाइंड आउट करना था। तो 275 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये देखिए यहाँ पर ये भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 21 अब लिखा है। देखिए यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इफ़ ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में कितने % की इंक्रीजमेंट हो जाती है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट द, देखो आपको प्रैक्टिस करनी है तभी आप माइंड से जल्दी से आंसर दे पाएंगे। लेट द एज ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्यूब। ठीक है, इक्वल टू ये 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा वो भी लिख लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो a क्या है, 1 है, तो 1 × 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 6 यहाँ पर बच्चों मैं इसको ना सेंटीमीटर लिख देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। अच्छा, न्यू एज, अब लिखे न्यू एज, न्यू एज ऑफ क्यूब। अब इसमें लिखा है कि जो एज है ना, एज तो 1 है, इसमें क्या कर दिया 50% की इंक्रीमेंट कर दी। और न्यू एज क्या हो जाएगी, जब इसका 50% निकालेंगे तो उसको 1 में ऐड कर देते हैं। आइए करके देख लेते हैं। तो ये क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1/2 और +1। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, 1 प्लस, और यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 1 जा 2। तो इस तरीके से 3/2 ये आ गई नई एज। ठीक है,
यह क्या आ गई, नई एज आ गई, इसको भी चलो सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब इसका भी सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब देखो बच्चों सरफेस एरिया क्या है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है 6a², तो यहाँ 3/2 और 3/2, तो लिख सकते हैं ऐसे इक्वल 6 और 3 3 जा क्या आ गया 9 यहाँ पर, और 2 2 जा 4, ये आ गया बच्चों। और अगर मैं इसको पूरा कर लेता हूँ 9 6 जा कितना आ गया 54/4, इस तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। अब कितने % की इंक्रीजमेंट हुई, तो इंक्रीज भी निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे निकाल लेते हैं, तो देखो इसमें पहले 6 था, अब आ गया 54/4, तो कितना इंक्रीज हुआ वो हम निकाल लेते। तो हम क्या करेंगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस कर देते हैं इस तरीके से इंक्रीज। तो इंक्रीज ऑफ 54/4 माइनस 6, इसके नीचे 1 मानकर तो 4 यहाँ पर लिया, तो यहाँ तो आ गया 54 और माइनस यहाँ पर 4 पे चला जाएगा, ये क्रॉस में भी कर सकते हैं आप शॉर्ट में चाहे तो, यहाँ आ गया 24, तो बच्चों ये आ गया 30/4 इस तरीके से। तो इतनी इंक्रीज हुई, ठीक है। अब हमें निकालना इंक्रीज इन %, इंक्रीज इन %, तो यहाँ पर इंक्रीज इन % निकालेंगे। तो ओल्ड सरफेस एरिया, ओल्ड क्या है 6 है, इंक्रीजमेंट कितनी हुई 30/4, तो 4 को इसी के नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और % फाइंड करने के लिए इंटू 100 ऐसे, ठीक है। तो आइए 4 से इसको कर देते हैं हम यहाँ पर, तो ये आ गया 25 पे, और 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 25 5 जा 125%, तो जो इंक्रीजमेंट हुई वो 125% हो गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, और लाइक करना ना भूले बच्चों, आपको सिर्फ क्लिक कर देना है मेरा चैनल, ये वीडियो लाइक हो जाएगी। सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।